जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा जो सेट स्टार्ट होगा वह सेट नंबर होगा 43। इसके पहले हम लोगों ने 42 सेट किया है। दोस्तों, आप लोगों का जो सपोर्ट मिला है दोस्तों, जो प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं दोस्तों। तो आप लोग यही प्यार, यही सपोर्ट आप लोग लास्ट तक बनाए रखिएगा। और मैं वादा करता हूं आपसे दोस्तों, अगर आपको गणित में 20 नंबर नहीं मिलते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 20 नंबर लाने के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो आप लोगों का भी दायित्व तो बनता है दोस्तों कि आप लोग दिल लगाकर, मन लगाकर तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि आप और हम जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, 20 से 19 नहीं होगा गणित में, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए, ठीक है साथियों। चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं 43 नंबर सेट का। तो आप लोग एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी आप लोगों ने, जो लोगों ने नहीं किया है, शेयर कर दीजिए फटाफट अपने दोस्तों के साथ। चलिए, सबसे पहले दोस्तों आज हम एक सुंदर सा लाइन से स्टार्ट करने वाले हैं साथियों आज के सेट को। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। आसानी से दिल लगाकर छोड़ देते हैं, आसानी से दिल लगाकर छोड़ देते हैं, लोग पास आकर रुख मोड़ लेते हैं। और जिससे करने लगो अगर सच्ची मोहब्बत, तुम कोई न कोई बहाना बनाकर छोड़ देते हैं लोग। बहुत ही बेहतरीन सा लाइन है दोस्तों, और इसको अपने जीवन में उतार लीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी के लिए, किसी को बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और आप ये सोचते हैं कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमारे लिए है, तो यह आप गलत फहमी में है दोस्तों। कोई भी किसी को छोड़ सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए अगर आप किसी को चाहते हैं तो उसको चाहिए जो आपका साथ जीवन भर देगा। वो है साथियों आपका किताब। किताब आपके साथ कभी बेवफाई, कभी आपको धोखा नहीं दे सकता है दोस्तों। तो इसलिए आप किताब से लगन लगाइए, किताब से मोहब्बत करिए, किताब से प्रेम करिए दोस्तों। वही आपके जीवन को पार लगाएगा। बाकी कोई ऐसा नहीं है जो आपके जीवन को पार लगाए, आपके सुख और दुख में साथ निभाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने उसका आंसर दिया है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा है। तो आज हम उसको करते हैं यहाँ पर सॉल्व। और जिन लोगों ने नहीं लगाया है तो आप लोग देख लीजिए भाई कि कैसे उस सवाल को हल करना था, क्या करना था उसमें। हाँ जी, यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया था दोस्तों, और आप लोगों का जो रिस्पांस रहा है बेहतर रहा है, ठीक है भाई। इसमें कहा गया है दोस्तों, एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है। कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए कितनी है। देखिए भाई, अगर लड़के की बात करें, लड़के कितने हैं? 38%। कक्षा में 100% विद्यार्थी हैं, लड़के प्लस लड़कियां, जिसमें लड़के ही कितने हैं? 38% हैं। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी सर? लड़कियां हो जाएंगी 62%। कितना परसेंट? तो 62% हो जाएंगी लड़कियां, ठीक है। 62% क्या हो जाएंगी? इसमें लड़कियां हो जाएंगी। तो 62% लड़कियां हैं, 62% का मान ही कितना है? 31 है। 31 हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो 1% का मान निकालेंगे, नहीं 1% का मान नहीं निकालना। क्या निकालना है आपको जो निकालना उसी पर काम करिए। आपसे पूछा गया कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़के सर 38% है, 38% का मान निकाल दीजिए आप। 38% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 31/62 इंटू 38, ये करना है दोस्तों। 31 से काटेंगे 31 दूना 62, 2 से काटेंगे तो 19 दूना 38। यानी कक्षा में लड़के कितने हैं सर? तो लड़कों की संख्या है 19, ठीक है। लड़के कितने हैं सर? 19 लड़के हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप लोगों का भी 19 ही आया है दोस्तों। आप लोगों का जो कमेंट था हमने देखा है, तो ऐसे ही आप लोग दोस्तों सवाल को हल करते रहें। चलिए, हम आज से
अब हम लोग जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के सेट का पहला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आज के सेट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। करिए इसको, करिए भाई। बोला गया है कि एलेक्स 6% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश करता है, 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। देखिए भाई, ये जो $1500 है ना, ये 100% का मान है। 100% का मान है तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान यहाँ से क्या होगा बताइए। 1% का मान कितना होगा, 0.2 अंक पर लगा देंगे तो 1% का मान हो जाएगा यहाँ पर कितना, 15। 1% का मान 15 हो जाएगा। ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्याज निकालिए। ब्याज क्या होगा सर, देखिए ब्याज जो होता है वह RT% होता है, R इंटू टी। R क्या है सर 6, T क्या है 4, 6 चौको 24, 24% ब्याज है। 1% का मान 15 है तो 24% का मान क्या हो जाएगा, तो 15 से गुना कर देंगे इसमें। 15 चौको 60, हासिल का 6, 15 दूना 30, 6 36 यानी 360। $360 यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार दोस्तों मैं आप लोगों से पहली बार और लास्ट बार कह रहा हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सर, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके इस परिवार का एक हिस्सा बनिए दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए और शेयर भी कर दीजिए, जितने भी आपके सगे संबंधी हैं उन लोगों तक पहुंचाइए। चलिए अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने लेते हैं और दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। करिए इसको, आप लोग टाइम भी लीजिए दोस्तों, टाइम लीजिए। 30 से 40 सेकंड का टाइम आपको लेना है सर, 30 से 40 सेकंड का टाइम लेना है और इस समय में आपको इसका आंसर हमें बता देने हैं दोस्तों। चलिए कमेंट करते रहें दोस्तों, हर एक सवाल को लगाते रहें। चलिएगा, यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न दिया गया है आपके सामने सर, बोला गया है कि यदि किसी वस्तु को बेचने पर 38% की हानि होती है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। देखिए भाई, क्रय मूल्य क्या होता है सर 100%। क्रय मूल्य क्या होता है भैया, तो क्रय मूल्य होता ही है 100%, 100% का क्रय मूल्य होता है। अब विक्रय मूल्य की बात करें सर, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य की हम लोग बात करते हैं अगर, तो विक्रय मूल्य क्या होगा भैया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 38% की हानि होती सर, तो इसका मतलब वह 62% पर बेचा गया है, क्योंकि 38 अब 62 क्या हो जाएगा सर 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट कर छोटा कर सकते हैं सर, इसको काटिए। 2 से काटेंगे 50 दूना 100 होता है, 2 से काटेंगे 31 दूना 62 हो जाएगा। यानी अगर क्रय मूल्य का अनुपात मेरे भाई 50 है तो विक्रय मूल्य का अनुपात सर 31 हो जाएगा। तो 50 संबंधी 31 इसका राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है भाई, आप लोगों से भी बन जाएगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 31 संबंधी तीसरा ऑप्शन को देखिए, तीसरा इसमें ये 31 संबंधी 50 भी है, लेकिन ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। लेकिन आपसे पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य पहले होगा सर, 50 पहले आएगा, बाद में 31 आएगा। ठीक है, तो बहुत से लोग तो यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, तो इसको गलती नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर, तीसरा क्वेश्चन। हाँ जी, करेंगे इसको सभी लोग, बताइए इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। पहले आप ध्यान से सवाल को पढ़िए। देखिए दोस्तों, जब तक आप सवाल का अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो सवाल का आंसर निकालने में दिक्कत होगा। तो सबसे पहले आप बहुत आराम से ध्यान से सवाल का अर्थ समझिए, उसके बाद आंसर करिए। ठीक है भाई, चलिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 650 रुपये है। क्या है, क्रय मूल्य 650 है। 45% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए
जो लाभ हो रहा है दोस्तों, यह 100 में जोड़ेंगे तो वह अंकित मूल्य निकल जाएगा, यानी 100 + 10 110 हो जाएगा। 110 क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंकित मूल्य। ठीक है भाई, चलिए। और छूट जो दिया जा रहा है, अगर 100 में से छूट घटा देंगे तो यह क्रय मूल्य का अनुपात निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा सर? 55%। 55%, ठीक है। इसका अनुपात निकालेंगे। देखिए परसेंट है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये परसेंट है सर, परसेंट अगर है यहाँ पर, परसेंट आप लेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लेते हैं हम। थोड़ा दोस्तों हमारे इस पेन में दिक्कत आ गया है, सही से चल नहीं रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे सर, जो परसेंट है सर, परसेंट से कटी जा रहे हैं, ठीक है। और आप इसको काट के और छोटा कर सकते हैं। अगर इसको काटिएगा सर, इसको अगर आप काटिएगा 5 से, तो 5 दूनी 10, एक बचेगा, हो जाएगा 10, 5 दूनी 10। 5 से काटेंगे सर, 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। अभी 11 से काटेंगे तो 1 और ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकल गया। एक क्रय मूल्य दिया है सर 650 रुपये, यानी एक अनुपात का मान क्या है सर? 650 रुपये है। अगर एक अनुपात का मान 650 है तो अंकित मूल्य पूछा गया है, तो सर आपसे 2 अनुपात का मान पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना भाई, बस इसमें 2 से कर देना है गुना, 2 से गुना कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 2 छक्का 12, 1 13, यानी 1300 रुपये इसका अंकित मूल्य आ जाएगा। अंकित मूल्य कितना होगा सर? 1300 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए। कोई दिक्कत इसमें है दोस्तों? बता सकते हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, इसको करिए। लगाइए भाई, इसको आप लोग हल करिए जल्दी से फटाफट। देखिए क्या कहा गया इसमें, यदि किसी वस्तु को 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में मूल अंकित मूल्य कितना है? देखिए भाई क्या करना है इसमें, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको निकाल देने हैं अंकित मूल्य, ठीक है। और यहाँ पर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात यहाँ से निकालेंगे आप। अंकित मूल्य कैसे निकलेगा? जो हानि हो रही है 100 में से घटा देंगे तो अंकित मूल्य निकल जाएगा यहाँ पर 90। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? छूट को घटा देंगे 100 में से तो 80 हो जाएगा यहाँ पर क्रय मूल्य, ठीक है। अनुपात निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पर बोला गया है सर, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है? क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में मूल अंकित मूल्य कितना है? मूल अंकित मूल्य, क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में, किसके रूप में? क्रय मूल्य के। तो जिसके रूप में बोला है उसको आप नीचे रख लीजिए सर। क्या निकालना है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना परसेंट है तो ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए ये हो जाएगा सर 900/8, 900/8 हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे सर तो 8 एक कम 8, 1 बचेगा, 8 एक कम 8, 2 बचेगा, तो 8 दूनी 16, फिर 16 4 20, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, हो जाएगा 40, 8 पंजे 40, यानी 112.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चौथा विकल्प मेरे भाई इसका सही उत्तर है, ठीक है सर। ये सब प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, लगाइए इसको आप लोग हल करके बताइए इसका जवाब क्या होगा, कौन सा विकल्प इसका सही आंसर है। देखिए क्या करना है सर, आपको सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल करना है। यहाँ से हो जाएगा 18 माइनस का 3/2 इंटू, ये क्या हो जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा, 4 + 1 5। तो मेरे भाई यहाँ से 18 माइनस 5 × 15/2 हो जाएगा, ठीक है भाई।
18 दूना 36, यहाँ से 36 होगा सर। घटाएंगे 15 तो क्या बचेगा यहाँ पर दोस्तों, 21 बचेगा। 21/2। 21/2 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 10.5। ठीक है, 10.5 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत है तो दोस्तों आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया। हाँ जी, इसको करेंगे, करिए फटाफट। छठवां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, इसका जवाब आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। क्या कहा गया है, बी, सी, डी और ई का औसत 25 है। यदि बी और सी का औसत 11 है तो सी और डी का औसत कितना है। देखिए भैया, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बी सी डी ई का योग निकाल दीजिए। बी सी प्लस डी प्लस ई का योग निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा सर, 4 संख्या है ना सर, तो 25 चौका 100, यहाँ पर योगफल क्या हो जाएगा इसका, 100 हो जाएगा इनका योगफल। इसी में से कहा गया है, इसी में से बोला गया है कि बी तथा सी का औसत क्या है, 11 है। यानी बी प्लस सी का आप निकाल लीजिए योग। बी प्लस सी का योग निकालेंगे सर, अगर बी प्लस सी का योग निकालते हैं तो 11 दूना 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22। घटाएंगे सर, घटाएंगे तो d प्लस ई का यहाँ से मान निकलेगा, d प्लस ई का योग यहाँ से निकलेगा। तो क्या बचेगा सर, यहाँ से 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, और 9 में से 2 गया तो दोस्तों 7 बचेगा, यानी 78। औसत पूछा है, यह योग है तो औसत क्या हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो क्या होगा भैया, 2 3 6 2 9 18, 39 इसका औसत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, डी और ई का औसत क्या होगा सर, आप बताएंगे भैया 39 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, बोलिए। आप लोग बोलते नहीं है भैया, आप लोग आंसर नहीं बताते हैं, और आप लोग देखिए, सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या होता है सर, जब आप क्वेश्चन को लगाकर आंसर बताते हैं ना, तो लगता है कि वास्तव में हम तैयारी कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग तो वीडियो चला कर छोड़ देते हैं, देखते रहते हैं। तो भैया एक गाना नहीं है, फिल्म नहीं है, ठीक है साथियों, हाथ को चलाना पड़ेगा, दिमाग को चलाना पड़ेगा मेरे भाई। हम आपको मार्ग दिखा सकते हैं, उस मार्ग पर चलना आपका काम है। ठीक है भाई, तो आप लोग मेहनत करते रहें साथियों। ठीक, कोई भी दिक्कत होती है उसके लिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। जो भी दिक्कत होती है आप लोग बताइए, मैं प्रयास करूँगा कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। ठीक है भाई, तो चलिए खैर 7वां क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, यहाँ पर करिए इसको। ये प्रश्न जो है दोस्तों बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, यही देखिए, आपने जितने भी सेट लगाए हैं अभी तक, जितने भी सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस यही लेवल रखा गया है दोस्तों। देखिएगा, यहाँ से पहले भाग करेंगे, 10 दूना 20, 2 बार में गया, 40 दूना 80, यहाँ से 80 हो गया, 80 माइनस का 80 आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये माइनस 80 और प्लस का 2, तो क्या होगा सर, 78 माइनस का 78। घटाएंगे सर, यहाँ से 1008 में से घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, 9 में से 7 गया तो सर 2 बचेगा, सॉरी 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ दोस्तों बचा है 9 बचा, यानी 930 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, 930 इसका राइट आंसर है। आपका क्या है दोस्तों, आप लोगों का क्या आया है, बताइए आप लोग कमेंट करके, क्या आपका भी 930 आया है। चलिए इसको हल करिए दोस्तों, इसको हल करिए, लगाइए फटाफट। देखिए
एक व्यक्ति Q से S तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, वह S से Q तक एक निश्चित गति से वापस आता है। देखिए भाई, पहले Q से S तक गया, ये Q अगर यहाँ पर है, यहाँ पर S है, एक बार तो यहाँ से गया, कितने की स्पीड से जा रहा है सर? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वह जा रहा है। ठीक है, और फिर S से Q तक वापस रिटर्न आया है, एक निश्चित गति से नहीं पता है। यदि उसकी औसत गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो Q से S की ओर जाते समय उसकी गति कितनी थी? सॉरी, S से Q तक जाते समय उसकी औसत गति क्या थी? देखिए, औसत गति कैसे निकालते हैं? 2xy बटे x प्लस y, ये होता है औसत गति। ये औसत गति कितना दे रखा है सर? 36 दे रखा है, 36 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करिए, 2 इंटू एक गति तो पता ही है, एक गति 45 है, उधर से y का मान नहीं पता है, बटे 45 प्लस y, और ये किसके बराबर है? 36 के बराबर है। ठीक है सर, ये 36 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करिए, आप यहाँ से क्या करेंगे सर? सबसे बढ़िया काम बता दें क्या करना होता है सर? आसान होता है, ऑप्शन से हल करना। ऑप्शन से हल करना बहुत आसान होता है। या तो आप ऐसे हल करिए, या फिर दोस्तों ऑप्शन से हल कर दीजिए। ऑप्शन से हल कैसे करना है? बस इसी में मान रख देना है, यहीं पर मान रख देना है और 36 के बराबर आपको दिखा देना है। तो चलिए यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। अगर दो, यहाँ से 2 तो रहबा करेगा, तो फार्मूला से होता ही है। थोड़ा दोस्तों पेन में दिक्कत हो गया है, इसको बदलना है। ठीक है भाई, लेकिन सही से नहीं चल रहा है। 2 इंटू एक गति 45 है, दूसरी गति आप जो मानिएगा 45 में जोड़ने के बाद वह पूरा ऐसा नहीं हो कि कटने वाला ना हो। ठीक है, जैसे अगर मानते हैं 24 है तो 45 और 24 जोड़िएगा सर, क्या आ जाएगा? 69। तो नीचे 69 आएगा, 13 क्या होगा? 69 में 69 जो है दोस्तों, इसमें क्या होता है? सॉरी, 69 ये है। ठीक है, 69 दोस्तों अगर नीचे आ जाता है तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो ऐसा आपको लेना है जो पूरा पूरा काट दे। अगर 45 लेते हैं, उधर से आने का भी 45 है, 45 प्लस 45 90 हो जाएगा। देख लेते हैं, अगर 45 ही रख दें यहाँ पर, अगर दोस्तों 45 ही रख देते हैं y का भी मान, तो 45 प्लस 45 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 45 दूना 90, 2 से 2 कटेगा, नहीं आ रहा 36, तो 45 भी नहीं लेंगे दोस्तों। क्या 30 लेने पे आ सकता है? चेक कर लीजिए, क्या 30 लेने पर आ सकता है? देखिए, अगर 30 लेते हैं, तो 2 गुना 45 गुना 30 बटे 30 प्लस 45 क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक, काटेंगे अगर 15 दूना 30, 15 पंजे 75, 5 से काटेंगे 5, 9 45, 9 दूनी 18 दूना 36। तो यहाँ से 36 औसत आ रहा है, तो यहाँ भी 36 औसत आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यानी चौथा विकल्प ही सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा विकल्प ही इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन से हल करना आसान होता है। यहाँ पर आप एक्स वाई के उलझन में फंस सकते हैं, लेकिन ऑप्शन हल रख कर चेक कर लीजिए किस ऑप्शन को रखने के बाद औसत इसका 36 के बराबर आ रहा है, जिससे आ गया वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, अभी कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक वस्तु का मूल्य पहले 32% घटाया जाता है और फिर 44% बढ़ाया जाता है। यदि परिणामी मूल्य 489.6 रुपये है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य बताइए क्या है। देखिए भैया, वस्तु का वास्तविक मूल्य अगर हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए x है, ठीक है,
तो क्या हुआ, पहले यहाँ पर 32% घटाया गया, यानी क्या हो गया 68% हो गया, 68/100, 68 क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। फिर क्या किया गया है यहाँ पर सर, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 44% बढ़ाया गया है, यानी 144 हो गया है, 144/100 हो गया। ठीक है, और इसका जो परिणामी जो मूल्य आ रहा है दोस्तों वह कितना आ रहा है 489.6, 489.6 रुपये। ठीक, ये हो गया। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इसको किससे काट सकते हैं दोस्तों, इसको आप काटिए 9 से काटिए, तो ये कटेगा 16 9 144, 16 बार में यहाँ से कट जाएगा, ये 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 बार में कटेगा यहाँ पर, 9 पंजे 45, 3 बचेगा हो जाएगा 39, 9 चौको 36, 3 बचेगा 9 चौको 36। ठीक है, अभी इसको आप 4 से काट सकते हैं या फिर 16 से काटेंगे, तो पहले 4 से काटिए, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 छक 24, अभी भी 4 से कटेगा तो काट दीजिए इसको, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, ये 34 हो गया, 34 एकम 34, 34 दूना 68, 2 बार में इधर कट गया। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं दोस्तों 2 से काटेंगे तो 100 कट जाएगा 50 बार में, 50 दूना 100। ठीक, अब यक्ष का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई, यक्ष का मान आ जाएगा 100 गुना 50 यानी 5, सॉरी भैया कहाँ गलती हो गया भाई, अच्छा ठीक ठीक, यहाँ पर दोस्तों दशमलव है ना, यहाँ पर दशमलव को हटाने के लिए हमने 100 से भाग करना पड़ेगा, अब 100 से गुना करेंगे तो एक जीरो से दोस्तों एक जीरो यहाँ पर भी कट ही जाएगा, तो 100 गुना 5 यानी 500 रुपये, क्या हो जाएगा भाई 500 रुपये, यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, कहीं समझने में दिक्कत है, काट पीट में कहीं दिक्कत है दोस्तों तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको काट पीट में दिक्कत है तो आप इसको मजबूत बनाइए दोस्तों, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने इसको डिवाइड किया है, आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ से करिए भैया। देखिए क्या कहा गया है, मिंटो अकेले एक टेबल 75 दिन में बना सकता है, जबकि पिंटो अकेले इसे 150 दिन में बना सकता है। पिंटो कार्य शुरू कर देता है और 30 दिन तक कार्य करता है, मिंटो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो चलिए भैया, एक लोग हैं मिंटो और एक लोग हैं सर पिंटो। मिंटो और पिंटो भैया लोग मिलके काम मिलके नहीं करते हैं, अकेले अकेले। अगर मिंटो 75 दिन में एक टेबल बना सकता है, अच्छा, और पिंटो पिंटो 150 दिन में अकेले टेबल बना सकता है। ठीक सर, टोटल काम कितना हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम टोटल काम है, तो 150 ही क्या हो जाएगा दोस्तों टोटल काम हो जाएगा। ठीक, 75 दूना 150, 2 बार में जाएगा, 50 150 का गुना 150 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है सर, यहाँ से बोला गया है कि पिंटो कार्य शुरू कर देता है, कौन कार्य शुरू करता है सर पिंटो, और वो 30 दिन तक काम करता है सर। तो 30 दिन तक पिंटो काम करता है एक की क्षमता से, तो 30 दिन में कितना काम कर देगा वो है 30 काम तो कर दिया, 30 काम कर दिया, शेष काम कितना बच गया, इसमें से 30 घटा देंगे, तो 30 घटाएंगे सर, शेष काम जो बचा है वो रिमाइंडर जो कार्य बचा है वह 120 कार्य बचा है, 120 कार्य। अब ये 120 कार्य ही करने वाला कौन है, तो सर 120 कार्य को करने वाला कौन है मिंटो। मिंटो 2 की क्षमता से काम करेगा तो कितना समय ले लेगा, 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 60 दिन का समय ले लेगा, तो 60 दिन में मिंटो उस शेष काम को पूरा कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक, बोलिए कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों। अगला देखिए, चलिए भैया करिए इसको।
करिए इसको फटाफट। देखिए क्या कहा गया है इसमें, यदि किसी व्यक्ति के वेतन में 12% वृद्धि होती है तो नया वेतन कितना है। यदि मूल वेतन 15,000 रुपये था, सुनिए भैया, 12% की वृद्धि होती है तो 112 हो गया, 112 हो गया भाई। 100 था, उसका मूल वेतन क्या था, 100 था, 12% बढ़ा तो 112 हो गया। अगर 100 का मान 15,000 है तो एक का मान क्या हो जाएगा सर, एक का मान हो जाएगा 150। तो एक अनुपात का मान अगर 150 है, यानी 1% का मान 150 है, तो 112% का मान क्या हो जाएगा सर, 150 का कर देंगे यहाँ पर गुना। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा, एक जीरो तो होगा, 15 दूना 30 की जीरो हासिल का 3, 15 कम 15 3 18 हासिल का 1, 15 कम 15 1 16, यानी 16,800 रुपये उसका क्या था, बढ़ने के बाद जो है नया वेतन आ गया। ठीक है, 16,800 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। कोई दिक्कत बोलिए सर, क्या इसमें कोई दिक्कत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, अगला क्वेश्चन देखिए, करिए फटाफट इसको करिए। देखिए भैया, यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या होगा। यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। तो 6a स्क्वायर का मान दे रखा है कितना, कितना दे रखा है, 726 दे रखा है, 726। काट पीट करिए, पहले 6 से काटेंगे, 6 कम 6 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6। ए स्क्वायर का मान अगर 21 है तो ए का मान क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 11, क्या हो जाएगा 11, यानी ए का मान क्या हो गया 11। आयतन पूछा है सर, ए का क्यूब होता है आयतन, ए का क्यूब, तो 11 का क्यूब करना है, 11 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1331, 1331 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। हाँ जी, इसको करिए, 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, करिए फटाफट, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए कहा गया कि सर ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 16 24 और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अगर तीनों मिलकर काम को करते हैं तो कितना दिन का समय लगेगा। देखिए ए बी और सी 3 लोग हैं, ये लोग काम कर सकते हैं। ए कर सकता है 16 दिन में, बी कर सकता है सर 24 दिन में, और सी कितने दिन में, 32 दिन में, 32 दिन में। टोटल काम क्या हो जाएगा, तीनों का लघुत्तम, तीनों का लघुत्तम। तो क्या होगा इसका एलसीएम, यहां से 32 लिख लीजिए पहले, 32 में 16 आ जाएगा, 3 की कमी है, 24 में 3 है, 3 की कमी है, 3 से गुना कर दीजिए, तो 32 क्या हो जाएगा सर 96। तो इसका जो लॉसो आएगा 96 हो जाएगा, 96। ठीक है सर, 96 इसका लॉसो हो जाएगा। 16 छक्का 96, 6 बार में, 24 चौको 96, 4 बार में जाएगा। ठीक है, 32 3 96। अब बोला कि तीनों लोग अगर मिलके काम करते हैं तो यही 96 काम को 6 4 10 3 13 से की क्षमता से काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 96/13 दिन, 96/13 दिन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पर बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर करिए इसको फटाफट, लगाइए भाई। इस सवाल का आंसर आप लोग बताइए फटाफट क्या होगा।
इसमें इसमें बोर्ड मास का रूल ही लगाना है दोस्तों, कुछ करना नहीं है। 7 छक 42 6 बार में जाएगा, ठीक, 6 बार में यहाँ से गया, 6 का गुना 5 में करेंगे, 6 पंजे 30 हो गया, यहाँ तक का 30 आ गया, ठीक है। इसका गुना करिए, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, 13 नवा 117 के साथ हासिल का 11 और 13 चौको 52, 52 में जब 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 63 ये हो गया, और प्लस इसको गुना करिए, यहाँ पर 7 नवा 63, 7 नवा 63, ठीक है सर, 7 नवा 63। अच्छा, 637 ये भी है, तो 637 का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई यहाँ से 637 है, इसमें 637 में से 30 घटाएंगे, 607 बचेगा, 607 इसमें जोड़िए, 7 7 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 6 6 12, 1244 इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, करिए फटाफट, लगाइए भाई। इसमें कहा गया 12,000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याजों की वार्षिक संयोजन है, समान अवधि के साधारण ब्याज से 4320 रुपये अधिक है, प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है। देखिए क्या कहा गया, एक बार फिर से पढ़िए। 12,000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज समान अवधि के साधारण ब्याज से कितना अधिक है, 4320 रुपये अधिक है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए सर क्या होगा। ब्याज की दर बताना है भैया, क्या होगा, सॉरी दोस्तों, ब्याज की दर बताइए क्या होगा। देखिए भैया यहाँ पर गौर से देखेंगे आप लोग, यहाँ इसके जो बोला गया है सर, ये वाला ये लाइन देखिए ध्यान से, समान अवधि के साधारण ब्याज से 4320 रुपये अधिक है, कौन सा क्या अधिक है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो अधिक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये 4320 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, तो इससे आपको अंदाजा लग गया ना कि ये कौन सा सवाल है, अंतर वाले सवाल हैं, अंतर वाले सवाल हैं दोस्तों। 2 साल के अंतर के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है, आप लोग देखिए दोस्तों, वीडियो अगर आप लगातार देखते हैं, हर एक वीडियो हर एक सेट अगर आप लगाते हैं तो आपको फार्मूला याद होगा। हमने जितने भी सेट में दोस्तों जिक्र किया गया है अंतर वाले प्रश्न का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो हमने फार्मूला बताया है सर 2 साल के लिए। ये होता है डी, एक बार फिर बता रहे हैं, डी बराबर पी इंटू आर का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, ये होता है दोस्तों फार्मूला। ये 2 साल के लिए फार्मूला है दोस्तों, 2 साल के लिए। तो यहाँ से आप डी का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 4320 क्या है, डी का मान है, ठीक है, 4320 क्या है, डी का मान हो जाएगा। मूलधन भी दे रखा है यहाँ पर 1200 रुपये, मूलधन क्या है 1200 रुपये। आर स्क्वायर का मान निकालना है, यानी आर का मान निकालना है, आर स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, ठीक, बटे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक, 4 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, 12 से काटेंगे तो 12 3 36 और क्या बचेगा, 4 3 7 72 हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 12 छक 72 हो जाएगा। क्लियर है, 12 छक 72, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 1200 नहीं 12,000 है, हमने गलती कर दिया, 1 जीरो यहाँ पर और है दोस्तों, ठीक है, 1 जीरो और है, तो यहाँ से दोस्तों 1 जीरो जो ये बच रहा है ना, ये जीरो खत्म हो जाएगा। क्लियर, अब सारा कट गया है, ये 12 से काटेंगे, 432 को 36 बार में कटा है, अब यहाँ नीचे 100 बचा है, 100 का गुना इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3600, तो आर स्क्वायर का मान 3600 है। अगर आर स्क्वायर का मान 3600 है तो दोस्तों आर का मान क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 60, क्या हो जाएगा 60, तो 60% रेट आ गया दोस्तों। आपसे ही पूछा है इसका दर क्या है सर,
तो 60% इसका दर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, थोड़ा छोटी छोटी गलतियां हो जा रही है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से हमने 12,000 न लिख के 1200 लिख दिया था। कोई बात नहीं दोस्त, आप लोग अपने लगाइए, सही लगाइए। ठीक है साथियों, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसमें बहुत बड़ी इशू नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। हाँ जी, इसको करिए फटाफट, इसको लगाइए आप लोग। इस सवाल में कहा गया है कि 12, 11 और 44 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। इसका भैया लघुत्तम क्या होगा सर, तो लघुत्तम तो 44 हो जाएगा। इसका लघुत्तम क्या होगा, तो लसौ सर इसका 44 होगा, लसौ 44 होगा। और इसका मौसौ क्या होगा, तो इसका मौसौ सर 11 हो जाएगा। 11, 44, 4 संबंधी 1, अनुपात क्या हो जाएगा, 4 संबंधी 1, 4 संबंधी 1, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों। चलिए इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 17 करिए भैया हल। यहाँ से दोस्तों इसको आप करेंगे, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यदि GHJ का अनुपात दिया है 5, 2, 1 का, तो G2HJ का मान पूछा गया है। ठीक है भाई, अब देखिए G का मान यहाँ से क्या है, यहाँ से G का मान, G का अनुपात क्या है, 5 है, तो यहाँ से तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये तो 5 हो गया। ठीक, ये तो 5 हो गया। 2H, H का अनुपात क्या है, 2, 2 का गुना 2 में तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ से। और J का अनुपात क्या दे रखा है सर, 1 दिया है, तो 5, 4, 1, 5, 4, 1 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, 5, 4, 1, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए, लगाइए भैया, इसको लगाइए आप लोग। ये अनुपात समानुपात का बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है। चलिए मेरे भाई, यहाँ से आप क्या करिए, देखिए पी क्यू का अनुपात दिया है, आर एस का अनुपात ये दिया है, तो आपको पी आर इंटू क्यू एस का अनुपात पूछा गया है। देखिए सर, यहाँ से आप क्या करिए, आर एस का अनुपात निकालिए। तो आर एस का अनुपात कैसे निकालिएगा सर, आर एस का अनुपात कैसे निकालिएगा। देखिए भाई, कुछ नहीं करना है दोस्त, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर क्यू पी का अनुपात दिया है, बस इसी में रख देना है। देखिए 2 तो पहले से यहाँ पर दिया ही है, पी का अनुपात क्या है सर, 1, 2 1 कम 2 हो जाएगा। 3 क्यू का अनुपात 3 है, 3 3 9 हो जाएगा। अब इसका मान पूछा गया तो रखिए यहाँ पर, पी का अनुपात क्या है सर 1, आर का क्या है सर 2। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर आइए, इसको देखिए, क्यू का अनुपात क्या है सर 3, एस का अनुपात क्या है सर 9, तो क्या हो जाएगा भैया 2 संबंधे 27, 2 संबंधे 27 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चौथा विकल्प हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें है तो बताइए, बोलिए सर कोई दिक्कत इसमें है। कोई दिक्कत नहीं होगा सर। अगला क्वेश्चन देखिए, लगाइए भाई, इसको लगाइए। चलिए करिए फटाफट। इसमें कहा गया है सिराज को विक्रय मूल्य पर 32% लाभ प्राप्त होता है, क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, विक्रय मूल्य पर बात किया है सर, विक्रय मूल्य पर बात किया है, लाभ हुआ 32% का मतलब 8 चौको 32, 8 चौक 32, 4% का मतलब 1/25, 8 गुना है तो 8/25 हो जाएगा, 8/25। ये विक्रय मूल्य की बात किया सर, तो ये जो 25 है यह सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है, और ये लाभ हो रहा है सर, ये प्रॉफिट है, लाभ है। अगर बेच रहा है 25 में 8 का लाभ, तो क्रय मूल्य क्या होगा सर 18 सॉरी क्या हो जाएगा 17 8 25, 17 हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, सॉरी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 17, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 17। अगर क्रय मूल्य 17 है सर,
क्रय मूल्य 17 है, तो लाभ कितने का हो रहा है 8 का। 8 का लाभ किस पर, क्रय मूल्य पर पूछा गया है 17, तो गुना 100। एक बार फिर समझिए, जो 32% दिया है ये लाभ हो रहा है किस पर, विक्रय मूल्य पर। 32% का मतलब होता है 8/25, यानी 25 क्या है, विक्रय मूल्य की बात किया सर, विक्रय मूल्य पर लाभ होता है, तो 25 विक्रय मूल्य है, 8 लाभ है। 25 विक्रय मूल्य है, 8 का लाभ हुआ है, इसका मतलब क्रय मूल्य क्या रहा होगा सर, 17 अनुपात। 17 अनुपात क्रय मूल्य है, 8 का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर इसका अनुमानित लाभ क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य पर क्या होगा 800/25, 800/17, तो क्या हो जाएगा 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 68 और क्या बचेगा सर 12 बचेगा, 12 हो जाएगा 120। 17 पचे 85, 17 साते 119, 17 साते 119, 17 साते 119 हो जाएगा, यानी लगभग दोस्तों 47% इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, 47% राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अनुमानित पूछा है, लगभग में पूछा है, तो लगभग में क्या आएगा 47% आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। चलिए भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं, और आज के सेट का लास्ट प्रश्न है, लेकिन आपको अभी जाना नहीं है दोस्तों, अभी आपको हम एक क्वेश्चन देंगे, लास्ट में देते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन आपको हल करने के लिए होमवर्क में, तो उसको आप लोग लगाइएगा। पहले इसको हल करिए, पहले दोस्तों आप सभी लोग इस सवाल को हल करिए, बनाइए, क्या होगा इसका सही जवाब बताइए हमें। देखिए, एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% छात्र लड़के थे, ठीक है भैया, लड़के कितने परसेंट थे सही है यहाँ पर भैया, तो लड़के जो थे सर 40% थे, ठीक है। आगे बोला गया है शेष लड़कियां थी, तो लड़कियां भैया 60% रही होंगी, ठीक है। यदि लड़कों का औसत 18 वर्ष और लड़कियों का औसत 15 वर्ष है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों का औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रतियोगिता में दो ही लोग छात्र यहाँ पर भाग लिए हैं, बॉय हैं और कौन है, गर्ल हैं, दो ही लोग हैं। सुनिए भाई, बॉय यानी लड़कों का जो औसत है 18 है, औसत क्या है 18 है, लड़कियों का औसत क्या है सर 15 है, लड़कियों का औसत क्या है सर 15 है। भाई लड़के कितने परसेंट हैं 40%, अगर लड़के 40% हैं तो लड़कियां सर यहाँ पर 60% हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं, अनुपात लेंगे 0 से 0 कैंसिल, संख्या का हमेशा अनुपात लेते हैं, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है भैया। तो देखिए अब पूछा है कि भाग लेने वाले छात्रों का औसत क्या होगा, तो टोटल बटे कुल संख्या, 18 दूना 36 प्लस 15 तिया 45 बटे कुल कितनी संख्या हो गया, 3 + 2 5, तो क्या 6 × 5 = 11, 6 × 5 = 11 और 4 × 3 = 7 × 1 = 8 बटे 5, 16 × 5 = 80, 16 दशमलव कुछ आएगा, 16 दशमलव कुछ आएगा भाई, 16 × 5 = 80, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे हो जाएगा 10, 5 दूना 10, यानी 16.2 वर्ष कुल छात्रों का औसत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत बोलिए भैया, इसमें कोई दिक्कत है बताइए। ये सवाल आपको समझ में आया दोस्तों। चलिएगा अब हम आज के प्रश्न को आपके सामने यहाँ पर रूबरू कराते हैं, और इसको आप लोगों को हल करना है, बताना है इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट जो भी करना है कर लीजिए फटाफट दोस्तों, लेकिन हमें दोस्तों इसका आंसर चाहिए आपसे कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। तो इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और कल जब हम लोग अगला सेट करेंगे तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। तो आप लोगों का अब बता दीजिए कि स्कोर क्या रहा दोस्तों, इन 20 प्रश्नों में से आपका क्या स्कोर रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। और दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि आप लोग भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों, शेयर कर दीजिए, और जो भी आपका सुझाव है सुझाव दे सकते हैं कमेंट करके, ठीक है भाई।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर जो है हम कल मिलते हैं अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।